हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। अब जब मैंने अपना जीओसी स्टार्ट किया था चैनल पर, तब हमने जीओसी के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज योर परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और सेकेंड था आपका टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से थे? नंबर वन आपका इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन, और टेम्परेरी इफेक्ट में था आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, और साथ साथ हम यहीं पर उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें पता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, इतना हमें समझ आ गया। अब ये टेम्परेरी इफेक्ट है क्यों? ये टेम्परेरी इफेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर अपीयर होता है, हर टाइम मौजूद नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर शिफ्ट होता है, shifting of pi electrons takes place in presence of आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है। समझ में आई? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या? शिफ्टिंग है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कब होता है? जब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट काम करता है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, शिफ्ट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ से एक बात हमें साफ साफ क्लियर हो जाती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसको मैं ई इफेक्ट भी बोलती हूँ, ई से डिनोट करती हूँ मैं इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में दिखाई देता है, unsaturated compounds present in unsaturated compound। unsaturated compound के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, टेम्परेरी इफेक्ट है, शिफ्टिंग हो जाती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसको आइए समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। देखो मेरे पास सपोज ये कोई सिस्टम है, बट मैंने एल्कीन ही ले लिया अपना, ठीक है, कोई भी मेरे पास ये एल्कीन है। अब यहाँ पर मैं एक Cn नेगेटिव का अटैक करा रही हूँ, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, ये Cn नेगेटिव है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर भी जो ये एल्कीन है या अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके अंदर भी एक पोलराइजेशन डेवलप हो जाए। जैसे ये पोलर है ना नेचर के अंदर, Cn नेगेटिव है, चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ पर भी कुछ पोलैरिटी डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से फिर हम अपना क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक करेगा और नेगेटिव पर पॉजिटिव अटैक करेगा। तो यहाँ देखो ये Cn नेगेटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, और यहाँ से इधर ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ क्या, हमारे पास कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर Cn ने अटैक कर दिया, Cn नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन। देखो यहाँ पर ये कार्बन पर शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ देखो, अगर मैं मान लूं कि अगर यहाँ पर Cn नेगेटिव नहीं था, Cn नेगेटिव नहीं है, क्या तब ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या तब ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जो आपका Cn नेगेटिव है वो एक अटैकिंग रिएजेंट है, और इसकी प्रेजेंस के अंदर ही जो ये वाला मॉलिक्यूल है एल्कीन का, वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसको चेंज कर रहा है ना। Cn नेगेटिव की वजह से ही जो ये नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर हो गए कार्बन नेगेटिव पर। इतनी बात हुई क्लियर? चलिए आगे चलते। आगे अब मैं इसके टाइप की बात करूंगी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट याद रखिए दो टाइप का होगा। टाइप है एक तो प्लस ई इफेक्ट, एक होगा आपका माइनस ई इफेक्ट। ठीक है। अब प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट है क्या, उसको समझते हैं। अभी मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, एग्जांपल लिया था जब वहां पर मैंने Cn नेगेटिव का अटैक कराया था एल्कीन के ऊपर, है ना। Cn नेगेटिव हमारा अटैकिंग रिएजेंट था, एल्कीन था सबस्ट्रेट था।
ठीक है। अब वहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन Cn नेगेटिव से अवे जा रहे थे। कैसे? आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन pi electrons shift toward the attacking reagent. अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रिएजेंट, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया है ना, अगर उस कार्बन के ऊपर लगते हैं या उस एटम के ऊपर लगते हैं, तब वहां पर प्लस ई इफेक्ट होता है। और माइनस ई इफेक्ट कहाँ होगा? जहां पर वेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट away from attacking reagent. अटैकिंग रिएजेंट से दूसरे एटम पर अटैक करें, ठीक है। इसको ज्यादा कंफ्यूज मत हो। देखो जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, ये था, यहाँ पर Cn नेगेटिव का अटैक करा है, यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ, ये ऐसे हो गया। तो यहाँ से क्या रिएक्शन आई हमारे पास कि Cn नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव यहाँ। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था Cn का, उसने इस कार्बन पर अटैक किया, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गए। इसको मैं मान लूं कार्बन 1 और इसको कार्बन 2, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। तो Cn नेगेटिव कार्बन 1 पर अटैक करेगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन 2 पर शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब जिस बॉन्ड पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया है जिस कार्बन पर, उससे अपोजिट या उससे दूसरी कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। मतलब अटैकिंग रिएजेंट से दूर जा रहे हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स गो अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। और आपको पता है अगर अवे जा रहे हैं तो वहां पर कौन सा इफेक्ट है आपका? माइनस ई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? माइनस ई इफेक्ट। मतलब ये किसका एग्जांपल है? माइनस ई इफेक्ट। इतनी बात हुई क्लियर? अब देखो अगर मैं इसी रिएक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं कि मैंने अटैकिंग रिएजेंट बदल दिया। क्या बदल दिया? अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। कुछ ऐसे, अगर मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का अटैक करवाना है इसके ऊपर, तो अब क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर आपको पता है हमेशा जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है वो चीज अटैक करती है। तो यूं समझो आप कि ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, ठीक है। कैसे अटैक करेगा? अब उससे पहले ये देखो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। पोलैरिटी डेवलप होने से क्या हुआ? Cn डेल्टा नेगेटिव और C2 डेल्टा पॉजिटिव ऐसे हो गया। मतलब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए, है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव आप इसको चलो फुल्ली कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर जब इसने अटैक किया तो ऐसा बन गया आपके पास कुछ पॉजिटिव और ये ऐसे। इसका मतलब अटैकिंग रिएजेंट कौन सा था आपका? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने कहाँ अटैक किया है? C1 पर। C1 पर ही आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो अटैक पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है उस वाले बॉन्ड के ऊपर या उस वाले एटम के ऊपर जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हुआ है, ठीक है। H पॉजिटिव C1 पे अटैच हुआ है और यहीं पर शिफ्ट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। आई थिंक आपको अब क्लियर है इसके टाइप, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इफेक्ट इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि है टेम्परेरी इफेक्ट। तो जब अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन अगर हम पार्ट देखें तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं
और उनमें से मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये कौन सा इफेक्ट बताएगा आपको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके लिए एक एग्जांपल लीजिए कि ये CH3 मॉलिक्यूल है आपके पास ऐसे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर H पॉजिटिव का अटैक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव का अटैक कराया, तो मैं यहाँ पर पोलराइजेशन डेवलप करूंगी, ठीक है। पोलराइजेशन डेवलप करूंगी जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया था। या तो ये हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ नेगेटिव आ गया और CH2 पॉजिटिव हो गया। या ये हो सकता है इसको नंबर 1 वे मानो आप, और इसको नंबर 2 वे मानो कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा, CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका H पॉजिटिव उसका अटैक करवाया, तो मुझे क्या मिला, CH3 पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव बन जाएगा, तो CH2 पॉजिटिव। एक तो ये मिला मेरे पास, एक मिला CH यहाँ नेगेटिव पार्ट का है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा CH पॉजिटिव और ये CH3 बन गया, है ना। अब देखो आपके पास दो तरीके थे। नंबर 1 वे ये था कि इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई H पॉजिटिव के साथ, तो या तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बने या मेरे पास ये प्रोडक्ट बने। अब रियलिटी में कौन सा प्रोडक्ट होगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो तो जो मेरे पास ये प्रोडक्ट मिले हैं, ये प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, कार्बोकेटायन। ये क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। और है कौन सा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। आपको इतना तो पता होगा कि कार्बोकेटायन के अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू योर प्राइमरी कार्बोकेटायन। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंडरी पर दो ऐसे इफेक्ट हैं, दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं या ग्रुप है CH3 जो उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वही स्टेबलाइजेशन होती है जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए। मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू योर प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसका मतलब जो आपका फेवरेबल प्रोसेस है या फेवरेबल जो वे है वो सेकेंड वे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है एज कंपेयर टू योर फर्स्ट वे। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो ये इसका एप्लीकेशन का बेसिकली यही पार्ट था, जिसके अंदर ये रिएक्शन जो हो रही है उसका हमें प्रोडक्ट का आइडिया देता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैं यूं नहीं कह रही कि प्राइमरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये 90% है तो ये 10% बनेगा, या ये 95 है तो ये 5% भी बनेगा। ओके, आई होप आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हमने जो अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे उन सबको कवर किया है, कंप्लीट कर लिया है। आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट करी हैं GOC में, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जितने भी थे उनको कवर किया है। अब जो आगे आने वाली वीडियोस है उसके अंदर हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। जितने भी इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं, आपके इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन सब इफेक्ट को एक कंबाइंड वे में हम करेंगे और वो वीडियो में हम फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके एप्लीकेशन ध्यान में रखें। क्योंकि अभी तो ये सब कुछ अलग अलग है ना हमारे पास, की रेजोनेंस अलग पड़ा है, इंडक्टिव अलग है और हाइपर कॉन्जुगेशन अलग है। अब इन सबको कंबाइन करके हम फिर आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाए। क्योंकि आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कौन इसमें रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करेगा, आपके मतलब नजरिए पर डिपेंड करेगा कि आप खुद सोचोगे वहां पर कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। ओके, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो गिव इट द थम्स अप, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे जो भी मैं पोस्ट करूँ वो आपको मतलब मुझे भी थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिले कि हाँ चलो ठीक है चल रहा है कुछ, तो फिर ऐसे चलेगा हमारा, आगे हम अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।